तो ये मैंने आपको 16 डायरेक्शन को किस तरह से याद करना है वो मैंने आपको एक इजी भाषा में समझाया। मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या ये पता चला आपको? हर बढ़िया सर, मजा आ गया एकदम। सर बहुत अच्छा है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, पूरा दिमाग में घुस गया। थैंक यू सर, बहुत इजी है रिलेट करना। हाँ, अब मुझे बताओ सर 16 डायरेक्शन, मुझको बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, अरे सर 16 डायरेक्शन तो याद ही नहीं रहती। अरे आप बताओ क्यों याद नहीं रहेगी? सिंपल, हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट किया और अट्रैक्शन से खत्म किया। बॉडी को स्टिल रखो, तपस्वी बनना है हम सबको, और तपस्वी बनने के लिए सबसे पहले गुण क्या चाहिए? जस्ट स्टिल, जस्ट स्टिल। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। यहां पर हमने बात की 32 इक्वल एंगुलर डिवीजन। 32 इक्वल एंगुलर डिवीजन का मतलब क्या? कि 32 द्वार, हम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, तो हर एक द्वार कितने डिग्री का है? 11.25। हर एक द्वार 11.25 डिग्री का है। अगर आप 11.25 मल्टीप्लाई 32 करोगे तो आपको 360 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, मतलब N1 से लेके N8, ये कितना हुआ? 8 एंट्रेंस हुई। ठीक है, इसी तरह E1 से लेके E8, इसी तरह S1 से लेके S8 और W1 से लेके W8। ये हमने बात की एंट्रेंस की। तो दिशा जो मेन डायरेक्शन है हमारी 16, अगर एक डायरेक्शन में 2 एंट्रेंस आते हैं तो 2 एंट्रेंस को मैं मिलाऊंगा तो मुझे 22.50 मिल गया पूनम जी। ठीक है ना, तो मेरी एक डायरेक्शन जो है वो कितने की हुई? 22.50। यहां तक सबका क्लियर है? अब देखो, मैं 22.16 डायरेक्शन करूंगा तो भी मुझे 360 डिग्री मिल गया। मतलब हमारा जो एंगुलर कैलकुलेशन है वो ठीक है। यहां पर फर्स्ट लेवल पे ये समझना बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल वो चीज समझाता हूं। आप सभी लोगों को ये चक्र दिखाई देगा। अब देखो, यहां पर हम नॉर्थ की बात करें, ये नॉर्थ है हमारा, दिस वन। ठीक है, अब ये नॉर्थ की डायरेक्शन में कौन से 2 द्वार आए? N4 और N5। ठीक है, अब मैं यहां से अगर काउंट करूं, यहां से लेके ये जो रेड कलर की पट्टी यहां पर जो दी है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूजर एक्सपीरियंस विच वी हैव इंक्लूड। अभी तक जितने भी चक्र है, शक्ति चक्र दुनिया के, ये छोटी सी बात किसी ने भी नोटिस नहीं की है। किसके वहां से बच्चा हो रहा है? प्लीज म्यूट करो। कौर जी म्यूट रखिए, क्यों आप लोगों को अनम्यूट करना पड़ रहा है अगर आप लोगों को बोलना ही नहीं है तो? फिर से मैं समझा रहा हूं, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये जो नॉर्थ है, जो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हुआ, आपको ये रेड लाइन को ध्यान रखना है। तो ये 22.50 हुआ। ठीक है, और ये एक डायरेक्शन हुई जहां पर हमने 2 द्वार बनाए। वो 2 द्वार कौन से? N4 और N5। तो यहां से लेके ये कितना हुआ? 11.25 और ये हुआ 11.25। ये याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर नॉर्थ के बाद क्या आया? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर फिर से 2 द्वार आए। कौन से आए? N6 और N7। इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ऐसे ऐसे नई डायरेक्शन आएगी और हर एक डायरेक्शन में 2 नए नए द्वार आएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ सिग्नल दिया है रेड कलर का,
कुछ जगह पे ग्रीन कलर का है, कुछ जगह पे रेड है, कुछ जगह पर कुछ नहीं है। तो वो हम डिटेल्स में बात करेंगे, कौन सा डायरेक्शन, कौन सा एंट्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा है ना N8 और E1, मतलब यहां से ईस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां पर नॉर्थ खत्म होने आया, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 8 तक चलेगा। फिर यहां से क्या होगा, साउथ स्टार्ट होगा, रेड कलर दिखाई दे रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें जब ट्रीटमेंट करने की बारी आएगी तो यही चक्र आपको यूजफुल होने वाला है। अब देखो, लेट मी ओपन द रियल वन। मैं पीडीएफ में बताऊं ताकि मैं आपको वहां पर ले जाके बताऊं। अब नॉर्थ डायरेक्शन क्या देगी हमको, मनी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आपका द्वार नॉर्थ में है N4 और N5 में, तो अगेन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। हर एक चीज की डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के लिए रखी है, वो सब हम देखने वाले हैं। अगर मनी और अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बट ऑब्वियस है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अब देखो कैसे याद रखना है, मैं आपको जस्ट सिंपल तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। नॉर्थ डायरेक्शन, अभी भी किसी के वहां से बफरिंग आ रही है, चलो मुझे ही यहां से म्यूट करना पड़ेगा। हेलो, कुछ बच्चे लोग नहीं आ पाए उसके लिए, हाँ अब किसी की आवाज नहीं आएगी। चलो अब समझो अच्छी तरीके से। अगर हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ क्या लेके आता है, मनी और अपॉर्चुनिटी। अगर मनी और अपॉर्चुनिटी है तो बट ऑब्वियस है कि हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये मैं आपको याद रहे इसलिए स्टोरी टाइप बना रहा हूँ। मतलब नॉर्थ मनी अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अगर हेल्थ और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आइडिया और विजन भी अच्छे आएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे आइडियाज और विजन को। अगर आइडियाज और विजन अच्छे हैं तो हम एंजॉय करेंगे, है ना, अपने आप को हैप्पी रखेंगे, चलो थॉट्स अच्छे हैं। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या है, ENE क्या है, जॉय के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप जॉय करें, अकेले करें तो मजा नहीं आएगा, आपको फ्रेंड चाहिए, सोशल एसोसिएशन चाहिए। तो ये ईस्ट है वो कहीं ना कहीं सोशल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। उससे आगे गए, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव बन गए। उसके बाद आपके दिमाग में चर्निंग स्टार्ट हो जाती है, एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जब आगे बढ़ते हो तो अच्छे लोगों के लिए आप पैसे भी खर्च करते हो, आपके अंदर एक फायर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपके पास फ्रेंड्स है, आप उसके लिए पैसे खर्च करते हो, तो आपके अंदर एक पावर, एक कॉन्फिडेंस आता है। तो साउथ साउथ ईस्ट क्या है, पावर एंड कॉन्फिडेंस। पावर एंड कॉन्फिडेंस है तो बट ऑब्वियस है कि आप अपने आप को रिलैक्स फील करोगे। आपका नेम और फेम होता है साउथ में। जब आपका नेम और फेम होता है तो कहीं ना कहीं आप स्पेंडिंग, आप ऐसे समझो कि आप अपना नेम और फेम बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, पैसे खर्च करते हो। एक्चुअली साउथ का मतलब है दक्षिण, और दक्षिण में क्यों यहाँ पर नेम और फेम लिखा है, क्योंकि जब आप दक्षिणा देते हो तभी जाके आपकी नेम और फेम आपके समाज में बनती है। क्या जब तक आप डोनेशन नहीं देते हो, दक्षिणा नहीं देते हो, क्या तब तक आपके नेम वो बड़े बड़े इनविटेशन में आते हैं? नहीं आते। स्पेशल गेस्ट या फिर चीफ गेस्ट आपको नहीं मिलते, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशनशिप एंड स्किल। आपके नेम और फेम आ गए, कुछ ज्यादा पैसा आपने स्पेंड कर दिया, दोस्तों के पीछे आ गए, फिर आपको पता चला कि दिस इज नॉट माय रियल रिलेशनशिप। आप अपनी स्किल को भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे साउथ वेस्ट इज अ रिलेशनशिप एंड स्किल। इसके बाद आप आगे गए कि एजुकेशन और सेविंग। रिलेशनशिप को कैसे मजबूत करें, आपकी स्किल को कैसे मजबूत करें,
तो रिलेशनशिप के लिए कुछ सेविंग भी चाहिए और स्किल बढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए। तो आपका जो वेस्ट साउथ वेस्ट है, जैसे कल सिद्धि जी ने पूछा था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सा डायरेक्शन बेस्ट है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट इज अ वेरी गुड फॉर द एजुकेशन। जब आपके पास एजुकेशन होता है, जब आपके पास सेविंग होती है, तो बट ऑब्वियस आप अपने आप को फुलफिल करते हो, आपको एक बहुत ही अच्छा गेन फील होता है। तो वेस्ट डायरेक्शन है वो आपको गेन और फुलफिलमेंट लाता है, ठीक है। जब आपके पास फुलफिलमेंट गेन हुए तो आपके जीवन में डिप्रेशन डिटॉक्स होता ही नहीं है, हमेशा आप मूड में रहते हो, ठीक है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन डिटॉक्स का है। जब आपके पास डिप्रेशन नहीं है, डिटॉक्स नहीं है, आपका अच्छा गेन है, फुलफिलमेंट है, तो लोग आपको दिन में 25 बार फोन करते हैं कि भाई लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आपको बैंक का सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पर बैंक सपोर्ट अगर आपको चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है सेक्स एंड अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब वी विल नॉट कंसिडर ओनली रिलेशनशिप, आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, आपकी कोई भी सर्विस हो, अगर वो चीज आप यहाँ पर रखते हो तो भी आपको वहां पर अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं। तो हमने क्या सीखा, नॉर्थ में मनी है, अपॉर्चुनिटी है, तो हमें हमारी इम्यूनिटी हेल्थ अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी हेल्थ अच्छी है तो हमारा विजन क्लियर रहेगा, विजन क्लियर है तो हम हैप्पी फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, अकेले अकेले क्या करेंगे, तो हमें तो सोशल कनेक्टिविटी चाहिए, तो हमने सोशल एसोसिएशन ले दिया। जब सोशल एसोसिएशन आता है तो फिर हमारी चर्निंग एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है कि वो कैसा है, वो कैसी है, वो स्टार्ट होता है ना। फिर हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कुछ लोगों को कि चलो भाई पार्टी बार्टी करते हैं, तो वहां पर लिक्विडिटी फायर एंड कैश कहां पर आती है, उसके बाद वहां पर आई डायरेक्शन। आप अपने हिसाब से देखो, मैं जस्ट आपको एट्रीब्यूट्स दे रहा हूं स्टोरी के माध्यम से। जब आपने पैसा खर्चा तो आपका नेम और फेम हुआ, नेम और फेम हुआ तो कुछ पैसे आपके डिस्पोजल हुए, फिर से आपको आपके रिलेशनशिप और स्किल याद आई, ठीक है। रिलेशनशिप और स्किल को अच्छी तरीके से फिर से अपने आपको एजुकेशन दिया, कुछ सेविंग भी की। अगर एजुकेशन सेविंग आ गया तो अच्छी गेन हो गई, अपने आप को फुलफिलमेंट कर दिया, अच्छी फुलफिलमेंट है तो ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है ना, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, डिप्रेशन नहीं, बैंक का सपोर्ट आने लगेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आने लगेगा, तो हम फिर कहां पर एंजॉय करेंगे, अट्रैक्शन में जाएंगे। तो ये मैंने आपको 16 डायरेक्शन को किस तरह से याद करना है वो मैंने आपको एक इजी भाषा में समझाया। मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या ये पता चला आपको? हर बढ़िया सर, मजा आ गया एकदम सर, बहुत अच्छा है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, पूरा दिमाग में घुस गया। थैंक यू सर, बहुत इजी है रिलेट करना। हाँ, अब मुझे बताओ सर 16 डायरेक्शन, मुझको बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, अरे सर 16 डायरेक्शन तो याद ही नहीं रहती। अरे आप बताओ क्यों याद नहीं रहेगी? सिंपल, हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट किया और अट्रैक्शन से खत्म किया। मजा आ गई? जी सर, मजा आ गया, जबरदस्त। बस अब सिंपल, अब मैं आपको देखो अभी से ही आपके केस स्टडी स्टार्ट करवाता हूँ, अभी से ही केस स्टडी स्टार्ट करवाता हूँ।